अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं हूँ जाहिद सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर साहिल एकेडमी। और आज क्लास है उर्दू की, उर्दू कवायद। आज हम बात करेंगे इसम पर। इससे पहले फन टाइम में चंद बातें मेरी सुनिए आप गौर से। ए और बी आ रहा है कहीं से। ए ने बी से पूछा, ए ने बी के कंधे पर हाथ रखा और फिर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ए ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं तो। फिर पूछा, क्या तुम हमसे उल्फत करते हो? नहीं तो। फिर पूछा, क्या तुम मोहब्बत करते हो? नहीं तो क्या तुम्हें हमसे हमदर्दी है? नहीं तो। क्या तुम मुझे चाहते हो? नहीं तो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नहीं तो फिर तुम करते क्या हो मुझसे? भाई मैं तो तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ, बस मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त हूँ। अब आप सोचते रहिए कि दोस्त का क्या मतलब है। हकीकत यह है कि दोस्त दो लफ्ज़ों से बना हुआ है। दो गिनती है, अस्त माने है होता है। दो अस्त को जोड़िएगा दोस्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कहने का कि दो चीज़, दो लोग आपस में इस तरह मिल जाएं कि देखने से यही मालूम हो कि दोनों एक, दोनों का गम एक हो, दोनों की खुशी एक हो, दोनों को दुख अगर पहुंचे तो दोनों को पता चले। अगर ऐसी बात है, दोनों एक दूसरे के लिए भला सोचें, दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करें, हर पल चाहे दूर रहें चाहे नज़दीक रहें, हर पल उससे प्रेम रखें, मोहब्बत रखें, उसे दोस्त कहते हैं। पता नहीं ये कैसे दोस्त हैं भाई। चलिए आइए वीडियो की तरफ आते हैं, आप तलाशिएगा कैसे दोस्त हैं ये। हम देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है नाम और उसके नीचे लिखा हुआ इसम। आप उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू जानते हैं, तो कोई आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि क्या इसम है आपका? ऐसे ही पूछ सकता है कि आपका इसमें गिरामी क्या है? ऐसे ही पूछ सकता है कि आपका इसमें शरीफ क्या है? या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि आपका इसमें मुबारक क्या है? आपको हर हालत में क्या बताना पड़ेगा? नाम। जैसे मेरा नाम है जाहिद रज़ा, ओके। इसे इसम कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं ना। आप इंग्लिश में भी जानते हैं, हिंदी में भी जानते हैं। नाउन तो जानते हैं आप, नाउन को मैंने पढ़ाया आपको। चलिए आप नाउन के बल पर आप इसम को पढ़िए, ओके। आइए, तो इसम कहते हैं दरअसल नाउन को। जैसे नाउन 5 तरह के होते थे, उसी तरह इसम जो है वो 5 तरह का होता है। क्लियर है? जैसे नाउन, इस कमरे में कितने सारे नाउन हैं, जिन चीज़ों का नाम है वो सब नाउन है, उसी तरह से इसम भी बहुत सारे हैं। देख लीजिए, मार्कर है इसम है, ये माइक है इसम है, बटन है इसम है, जैकेट है इसम है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? कितनी चीज़ें हो सकती हैं। जिस मोबाइल से हम बना रहे हैं वो मोबाइल भी इसम है, ये बोर्ड भी इसम है। चलिए आगे। तो इसम को जो है, सभी इसम एक जैसे नहीं हो सकते, उसके कुछ किस्में हैं, उसके कुछ काइंड्स हैं। जैसे नाउन के काइंड्स होते हैं। आप नाउन पढ़ चुके हैं तो बहुत 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 आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए, तो नंबर 1 में है नकरा, नंबर 2 मारफा, नंबर 3 जमा, नंबर 4 मादा, नंबर 5 कैफियत। इंग्लिश में इसे याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मेरे सभी साथी जिन्होंने इंग्लिश को अच्छी तरह पढ़ा है और अभी तक जहन में रखे हुए हैं, वो सब बहुत आसानी से ये समझ जाएंगे। इसमें नकरा कहते हैं वो चीज़ जो दुनिया में बहुत सारी हो, एक जैसी चीज़ जो दुनिया में बहुत सारी हो, उसे इसम नकरा कहते हैं। उसे इसम आम भी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलिए मिसाल लिख लेते हैं 1-2। पढ़िए। लड़का, शहर, किताब।
अब आइए इसमें मार्फा, इसको आपने जाना है इंग्लिश में प्रॉपर नाउन की तरह। ये ख़ास मार्फा, जिसे जो ख़ास हो उससे मार्फा कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी से मिसाल से ही आप समझ जाएंगे। लड़का है तो बहुत सारा लड़का है पूरी दुनिया में, सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं। लेकिन अगर किसी का नाम ले लिया जाए, मान लीजिए लड़के का नाम है अहमद, ठीक है ना, ये हो गया मार्फा। अब ये शहर तो बहुत सारे हैं, आप जानते भी हैं। एक शहर का नाम लिख लीजिए, चलिए दिल्ली, ये लीजिए, जिसे हम दिल्ली भी कहते हैं। और किताब तो बहुत सारी होती है, चलिए कौन सी किताब लिखिएगा? अंग्रेजी की बुक, अंग्रेजी की किताब। अब ये हो गया इसमें मार्फा। दो समझ चुके आप। इसमें नकरा आम नाम को कहते हैं, बहुत सारी हो, एक जैसी चीज बहुत सारी हो। मार्फा एक जैसी चीज एक ही हो। इंग्लिश में मैंने समझाया था, फिर मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, उर्दू में। ये दिल्ली है। दिल्ली शहर पूरी दुनिया में एक ही है। अगर बाय द वे कहीं भी दिल्ली नाम का कोई और शहर दिख जाए तो जोग्राफिकल जो है, जोग्राफियाई तौर पर वो दुनिया के दूसरे हिस्से में होगा, एक ही हिस्से में नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो कभी भी नहीं कह सकते आप कि कोई भी प्रॉपर नाउन एक जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन सी बात। क्लियर है? आ गया ये किताब है, तो भाई कौन सी किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? अंग्रेजी की किताब। अब सिर्फ अंग्रेजी की किताब आएगी, इसलिए ये मार्फा है। किताब कह देंगे तो कोई सी भी किताब ला सकते हैं। चलिए नंबर 3 में आइए, जमा, कलेक्टिव, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग जमा हो सकते हो, उस जगह को, उस चीज़ को, उसे हम इसमें जमा में मतलब कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। तो देख लीजिए कौन सी चीज़ हो सकती है? जमात। जमात कहते हैं क्लास को। अब आइए, सिनेमा हॉल, इसके अंदर एक इंसान नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। और तीसरा आ जाइए, भीड़, जहाँ पर अनगिनत लोग होते हैं उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे भीड़ जमा है। ओके, इस तरह के जो भी लफ्ज़ ऐसे हों जिससे पता चले कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर, उसे हम इसमें जमा में रख सकते हैं। नंबर 4 में आते हैं, मादा। मादा इंग्लिश में मटेरियल को कहते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है किसी न किसी मादे से बनी होती हैं। उसका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो कोई ना कोई मादा होता है, उससे चीज़ें बनती है। मिसाल की तरफ कुर्सी है, यहाँ पर प्लास्टिक की है, लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी कुर्सी हो सकती है, सोने की भी कुर्सी हो सकती है, चांदी की भी कुर्सी हो सकती है। क्लियर ना? तो ये सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने बताई, ये सब मादा है, इससे चीज़ें बनती हैं। तो इसे हम मादा में रख लें, लीजिए, सोना, चांदी और बताइए, चलिए, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें, इनसे कुछ बनता है। सोने चांदी से जेवर, प्लास्टिक से कुछ भी बना सकते हैं। आज के दौर में तो कुछ भी बन जाता है प्लास्टिक से, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है। चलिए नंबर 5 में आते हैं, कैफियत। इसके लिए इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसमें उर्दू में इसे इसमें कैफियत कहते हैं। कैफियत कहते हैं दरअसल हालत को, जिसे हम एहसास कर सकें, महसूस कर सकें, देख नहीं सकें। मान लीजिए कि बहुत गर्मी है, तो गर्मी दिखती है? नहीं दिखती है। आपका पसीना जब आपके बदन से निकलता है तो लोग को समझ में आता है कि इसे गर्मी लग रही है, ठीक है ना? सर्दी, सर्दी भी नहीं दिखती है, जब वो थरथराने लगता है तो हम समझते हैं कि उसे सर्दी लग रही है। ऐसी चीज़ें जिसे हम फील कर सकें, महसूस कर सकें, उसे दरअसल कहते हैं हम इसमें कैफियत। ठीक है, आइए, गर्मी, बचपन, बचपन ये हालत है, बुढ़ापा ये कैफियत है। क्लियर? फिर एक बार दोहरा लीजिए मेरे साथ। आपसे कोई भी पूछे नाम या इस्म, इसमें गिरामी, इसमें मुबारक, इसमें शरीफ,
तो आप हर हालत में आप उसको अपना नाम बताएंगे। ये इस्म 5 तरह का है। इसमें नकरा, जिससे आम नाम को कहते हैं, एक जैसी चीज़ बहुत सारी हो। इसमें मारफा, जो ख़ास चीज़ का नाम हो। इसमें जमा, जिससे पता चले कि भीड़ है वहाँ पर, बहुत सारे हैं एक ही जगह। और इसमें मादा, जिससे कोई चीज़ बनती हो। और इसमें कैफियत, जो किसी हालत को हमें शो करता हो, दिखाता हो। तो ये ऐसे इस तरह हम इसम को जो है टुकड़े कर सकते हैं, किस खाने में रखें। 10-20 इसम किसी ने दे दिया लिख करके और कहा कि बताओ तो कौन सा इसम है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कौन सा इसम है। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि इसमें आपको क्लियर हो चुका है। लेकिन शुरू में मैंने आपसे जो बात की है ए और बी के हवाले से, दोस्त उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा आप, और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्त किसे कहते हैं। ठीक है ना? मैंने जो तारीफ़ दी है वो, या जो आप जानते हैं वो। क्लियर है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। ओके, खुदा हाफिज़।